आज तो बहुत ही क्रेज़ी चीज़ हो गई। मैं तो भगवान भरोसे हूँ भाई, क्या होने वाला है भगवान। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इशी आर्काइव्स, वेयर आई आर्काइव माय लाइफ इंस्टेंसेस डिजिटली एंड यू गाइस बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ मेरे कॉलेज। ऑलमोस्ट मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ एंड आज है मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम। और आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा दिन कैसे जाएगा एंड ऑल्सो आज एक स्पेशल अपीयरेंस है हमारे व्लॉग में, जो कि है पिंपलू महाराज, अगर आपको दिख रहा होगा तो। सो यस, अभी आई एम ऑन द वे, बस पहुंच जाऊंगी कॉलेज। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ कॉलेज में। मैंने तो अभी तक रिवीजन भी स्टार्ट नहीं किया। पता नहीं मुझ में इतनी डेयरिंग कहाँ से आ रही कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन ब्लॉग कर रही हूँ, बट ओके। अभी थोड़ा देर बैठ के मैं करूँगी रिवीजन, फिर सिटिंग अरेंजमेंट देखना है एंड देन उसके बाद क्या करना है। ऑब्वियसली ब्लॉग ढूंढना है, एग्जामिनेशन हॉल एंड देन यस। सो देखते कैसा जाता है, होपफुली अच्छा जाए एग्ज़ाम। वी आर इन सर्च ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स। हमें सिटिंग अरेंजमेंट कहीं दिख नहीं रहा है, शायद अभी तक लगाया नहीं है। लेट्स सी, नहीं लगाया, शायद थोड़े टाइम में लगाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट। तो अभी मैं फटाफट जाके रिवीजन करने बैठती हूँ। एक लोकेशन पे चुपचाप बैठ के पढ़ने के बाद हमें वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस महसूस होने लगी, तो अब मैंने लोकेशन चेंज कर दिया है। अब मैं थोड़ा जगह ढूंढ के रिवीजन करूँगी। और एंड कितना मस्त लग रहा है सुबह सुबह। बट आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये कौन सा कीड़ा जैसा आवाज़ करता है, कमेंट करके बताएं। सनलाइट है गाइस, आप लोग देखना चाहते हो सनलाइट। ओके चलो, अब हम कंटिन्यू करते हैं व्लॉग आगे। गाइस डन विद द एग्ज़ाम। कैसा गया वो मैं नीचे निकल के कॉलेज से बताऊंगी। गाइस मैं स्टेशन आ गई हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन। आई नो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया मेरा पेपर कैसे गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाके बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे एंड एज यू कैन सी मेरे फेस पे कितनी थकान है एंड मैं बहुत थक चुकी हूँ। नाउ आई विल क्विकली गेट फ्रेशन अप एंड फिर फटाफट से खाना खा के then I'll share you the insights of what actually happened and how my exam went. So yes, let's do everything quickly. I know my face looks tired because I am actually tired. So guys, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फ़्रेश होकर वापस आऊँगी, मैं फ़्रेश हो चुकी। मैंने दोपहर का खाना खा लिया, मैंने शाम का नाश्ता कर लिया, मैंने काम कर ली, मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली। और अब जाके फाइनली मैंने लास्ट क्लिप कब शूट की थी पता है? इट्स अराउंड 1 और 2 के बीच में, 1 या 2 बजे के बीच में मैंने लास्ट क्लिप शूट की थी। और अब बज रहे हैं 7:30 जब मैं ये व्लॉग एंड करने के लिए बैठी हूँ। आई नो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं ये व्लॉग अब तक पोस्ट कर देती बट लेकिन इतने डिलेज हो रहे थे, बट ठीक है। सो मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि आज एक्चुअल में हुआ क्या। सो मैंने लास्ट कहाँ पर एंड किया था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज कैंपस। तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज मेरे फ्रेंड्स आ गए थे, क्लासमेट्स आ गए थे एंड हम पढ़ाई करने लगे साथ में। वी वर डिस्कसिंग द आंसर्स विच वी नो, जिसको नहीं पता तो हम उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो सब टाइम उसमें गया एंड आई थॉट उसमें मैं क्या शूट करूँ। एंड उसके बाद हम जल्दी जल्दी गए, हमने सेटिंग अरेंजमेंट चेक किया, हम फिर ब्लॉक में पहुँचे एंड वहाँ जाके तो फिर वही एग्ज़ाम लिखने बैठ गए। तो फिर मैं क्या व्लॉग बनाती, तो फिर मैंने नहीं किया। देन मैं कॉलेज से निकली, उसके आगे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। तो
ऐसा हुआ कि हमारे ब्लॉक में एक आईटी के बच्चे, मतलब आईटी के बच्चे थे और डेटा साइंस के बच्चे थे, जो कि हम। तो हमारे क्लास में जो मैम आई थी, उन्होंने क्या किया, बाय मिस्टेकली, गलती से, मतलब होता है ठीक है, उनसे गलती हो गई कि पेपर हमारे पास और हमारा पेपर डीएस वालों का पेपर आईटी के पास। अब द थिंग इज़, यहाँ तक ऐसा हुआ कि किसी को कुछ समझा ही नहीं, सब अपना करते जा रहे थे। बिकॉज अब आप लोग सोचोगे किसी को समझा कैसे नहीं, उनका भी सेम सब्जेक्ट का पेपर था और हमारा भी सेम सब्जेक्ट का पेपर था। ओनली द थिंग इज़, कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ टॉपिक्स अलग थे, बट कुछ टॉपिक्स सेम भी थे, सिमिलैरिटीज़ भी थी, बट डिफरेंस भी था। तो सिमिलैरिटीज़ की वजह से किसी को समझ ही नहीं आया। एंड क्वेश्चन कोड होता है हमारे क्वेश्चन पेपर पे, और वो हमको आंसर शीट में लिखना है। तो हमारे जो डीएस के पेपर्स होते हैं उसमें हमको डीएस लिखा रहता है कोड के बीच में, बट ये वाले क्वेश्चन कोड में आईटी लिखा था। मैं सोची कि ये अलग क्यों लग रहा है एकदम, इतना मुझे समझा नहीं, बट फिर भी मैं एकदम पता नहीं क्या सोच के मैंने लिख दिया। और मैं जैसे ही आंसर लिखने गई, मतलब मैंने आंसर ANS आंसर ऐसे लिखा, आंसर लिखने जा ही रही थी, उतने में मैम को किसी बच्चे ने बताया, मैम बोलती कि सब अपना क्वेश्चन पेपर दो, गलती से आईटी वालों का पेपर डेटा साइंस वालों के पास आ गया है, डेटा साइंस वालों का आईटी वालों के पास चला गया। तो मैम ने सबसे लिया, चेक किया, डेटा साइंस वालों को, मतलब हमको हमारा पेपर दिया, उनको उनका पेपर दिया, उसमें आधा टाइम चला गया। एंड हम सब एकदम ऐसे पैनिक हो गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि जो टाइम था उसके, मतलब तभी ही भले उन्होंने पेपर दिया, बट इन चीज़ों की वजह से डिले हो गया। तो सब बहुत ऐसे पैनिक हो गए और ऐसा स्ट्रेस में आ गए। और फिर हमको ऐसा रीअश्योर किया गया था कि हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो कि हमको नहीं मिला, हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। उल्टा मेरा तो टाइम के मेरा नहीं, बहुत सारे बच्चों का टाइम से पहले हो गया था। तो ऐसा हुआ कि हमें हमारा करेक्ट पेपर मिला। फिर मैं लिखने बैठी, एंड मैं लिटरली 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठ के रेडी होके, उतने नींद में उठ के रेडी होके ट्रेन ट्रैवल करके कॉलेज जाओ और फिर एग्ज़ाम लिखने बैठो। मैं बहुत, इट इज़ वेरी टायरिंग फॉर मी। तो मुझे ऐसा पहला आंसर ही लिखते टाइम ऐसा हो गया कि मुझे घर जाना है, मुझे नहीं देना पेपर, मुझे नहीं लिखना एग्ज़ाम, मुझे बिल्कुल ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया। बट देन फिर मैंने कैसे भी खुद को गेयर अप किया, मैंने बोला नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं मेरे पास कि मैं छोड़ के घर जाऊँ। तो मैंने फटाफट ब्रॉट माई सेल्फ टुगेदर, और फिर मैं लिखने लगी, लिखे और टाइम से पहले मेरा पेपर हो गया। एंड देन फटाफट से पेपर दिया और उसके बाद निकले हम सब, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, हम निकले ब्लॉक से। एंड सब डिस्कस करने लगे पेपर, आई फील, मुझे बहुत पहले से डिस्कस करना नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डिस्कस ना करो पेपर तब तक भला, क्योंकि फिर डिस्कस करने लगता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ इधर भी मार्क्स गया, उधर भी मार्क्स गया। उस पे से मुझे सबको ही, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे घर वाले से मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कैसे गया एग्ज़ाम, कैसा था, हाउ वाज योर एग्ज़ाम। मैं ऐसी हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा पेपर अच्छा गया है या बुरा गया है, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है गया है, बस पेपर भर के आई हूँ, गया है। अब वो मैम के हाथ में डिपेंड करता है कि वो कैसे देगी मार्क्स। एंड देखते अभी, मैं तो भगवान भरोसे हूँ। सो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको सेपरेटली बताऊँगी कि कैसा मेरा पेपर गया। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। मुझे नहीं पता मेरा पेपर कैसा गया, बट यस लेट्स होप। एंड मेरा मोस्टली ऐसा होता है ना, जो फर्स्ट पेपर होता है ना, मतलब एग्ज़ाम्स जब स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है वो मेरा बेसिकली एक्सपेरिमेंट टाइप का ही होता है। कि मुझे पहला पेपर तो मेरी आंखें खोलने के लिए होता है कि अच्छा मेरा पेपर अच्छा नहीं गया पहला वाला, और मेरे मार्क्स कम हो सकते, कम आ सकते। तब मेरी आँख खुलती, फिर मुझे लगता है नहीं अगले एग्ज़ाम से तो मुझे अच्छे से करना, अच्छे मार्क्स लाने। तब मैं ऐसे, जो मतलब मेहनत मैंने आज के एग्ज़ाम के लिए भी की थी, बट थोड़ा लेजीनेस आ गया था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे एकदम सब हो रहा था। बट देन फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम से मैं एकदम गेयर अप करूँगी, ये हर टाइम का है। बट हाँ, आई एम गोइंग टू डू। सो देखते हैं अब कैसे जाते हैं सारे एग्ज़ाम्स। एंड मैंने सोचा, पहली बात तो मैं खुद शौक हूँ कि मैंने एग्ज़ाम व्लॉग कैसे शूट कर लिया। एग्ज़ाम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें मैंने व्लॉगिंग कर ली, मैंने एग्ज़ाम व्लॉग बना दिया। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव मेरे खुद के लिए, बट हाँ आई एम हैप्पी। आई ट्राइड समथिंग न्यू, आई ट्राइड टू मैनेज थिंग्स। मैंने व्लॉगिंग भी की, मैंने पढ़ाई करके एग्ज़ाम भी दिया। बस आई होप अच्छा मार्क्स आए, नहीं आया तो मेरी मम्मी वैसे है अच्छी,
वो कभी नहीं बोलती, शी ऑलवेज़ बिलीव्स इन मी। मैं अगर बोलती हूँ उनको कि मेरे पेपर अच्छा नहीं किया, तो भी मम्मी बोलती नहीं आप कर लोगी, मुझे पता है। ठीक है, मम्मी की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, बट येस, she is very supportive. Guys, that's it for this video. I hope you guys enjoyed watching it, and don't forget, मुझे बाकी के जो एग्ज़ाम्स बाकी है उसके लिए विश करना ना भूले कमेंट्स में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो। मुझे बताओ, मुझे विश करो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनके लिए। और आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ है एग्ज़ाम के ऊपर, या anything you want to share, you can comment below, and I'll meet you in the next video. Until then, take care guys, and don't forget to subscribe to my channel if you haven't. Take care guys, I'll meet you soon. Bye bye.